नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण अग्रवाल और आज मैं आपके लेके आया हूं एक नई वीडियो। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा है कि इनकम टैक्स के न्यू अपडेट्स, तो चलिए ये बात करते हैं कि हमारी असेसमेंट ईयर 2021 की जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं हमारी, उसके लिए हमारे पास न्यू अपडेट क्या क्या आए हैं। तो न्यू अपडेट के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे हमारे इनकम टैक्स के, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिडक्शंस। जैसे क्या है, अब जो हम डिडक्शन कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक ऑप्शन निकाला था, यानी कोविड के चलते जिन बंदों ने अपनी सेविंग 31 मार्च तक नहीं किए, क्योंकि 24 तारीख से लॉकडाउन लग गया था, तो गवर्नमेंट ने हमें 3 महीने का रिलैक्सेशन दिया था। यानी जो बंदे अपनी सेविंग मार्च के महीने के बिल्कुल एंड में करते हैं, एटीसी एटीडी या जो भी डिडक्शन है अपनी, उसको वो गवर्नमेंट ने बढ़ा के उसको कर दिया था 30/6 तक, 30/6/2020 तक। अब फिर इसको गवर्नमेंट ने लास्ट में और बढ़ा के 31 जुलाई तक कर दिया था। यानी अगर मान लो किसी भी बंदे ने 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 जुलाई 2020 के बीच में जो भी सेविंग की है, उस सेविंग को अगर वो एसएससी चाहे तो अपनी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न में भी डाल सकता है, और वो अगर उसको चाहे तो अपनी 20-21 की रिटर्न में भी उसको कवर कर सकता है। एक मेजर चेंज तो डिडक्शन में ये था। दूसरी हमारी बात जो ध्यान रखने की है वो क्या है, जब भी हम अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो जो हम डिडक्शन डालते हैं 80C में या 80D में, जो भी हमारी डिडक्शन है, सपोज 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन हमने 80C जो हमारा कॉलम है उसमें हमने पूरी की पूरी 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन कवर करी। 1.5 लाख की डिडक्शन में हमारे पास क्या है, जो 1 लाख की डिडक्शन है ना, वो तो हमारी कब की है, 1 लाख की, ये तो है हमारी मार्च से पहले की। और जो आगे की डिडक्शन है वो हमने ली है अप्रैल में या मई में। तो हमारे पास वहाँ पे एक फर्दर ऑप्शन होता है उस इनकम को, हमारे पास क्या है, ऑप्शन होता है उस इनकम को अलग से शो करने का। जैसे हमने टोटल 1.5 लाख रुपए की सेविंग की है, लेकिन उसमें से 1 लाख की जो सेविंग है वो तो हमारी 31 मार्च तक हो गई। जो 50,000 रुपये हमारे बच गए, वो 50,000 रुपये की सेविंग हमने कब की है, मई के महीने में। तो जब हम रिटर्न भरते हैं तब हमारे उसमें ऑप्शन खुल के आता है कि ये जो आपने सेविंग करी है ये अप टू 31 मार्च है, या फिर 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच में है। तो हम टोटल डिडक्शन जहाँ पे 1.5 लाख रुपये डाल लेंगे, तो उस ऑप्शन को यस करके उसमें 50,000 रुपये अलग से डाल सकते हैं, या फिर लाख रुपये और 50,000 रुपये डाल के, मतलब हमें उसको शो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी रिटर्न जाएगी नहीं, उसमें एक एरर शो करने लगेगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है पासपोर्ट का। पासपोर्ट का ऑप्शन में क्या है, अगर कोई भी हमारा एसएससी फ़ॉरेन ट्रिप पे गया है, लास्ट ईयर फ़ॉरेन ट्रिप में गया है, तो हमें क्या करना है, उस बंदे का जो पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट का जो नंबर है वो डालना कंपलसरी है। अगर हम वो नहीं डालते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी हमें नोटिस आ सकता है। ये भी गवर्नमेंट ने अभी क्लियर किया है कि अगर कोई बंदा फ़ॉरेन टूर पे गया है, या कोई एनआरआई है, ठीक है, या फिर उसकी इनकम फ़ॉरेन से इनकम आती है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे सैलरी एम्प्लॉय होंगे जो फ़ॉरेन में रहते हैं और जिनकी इनकम आती है, तो उन बंदों का हमें क्या है, पैन नंबर जो पासपोर्ट नंबर है वो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारे पास है सेक्शन 139(1). सेक्शन 139(1) क्या है दोस्तों, 139(1) आज इस ईयर से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जब हम अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तब हमसे एक ऑप्शन मांगता है कि आर यू सबमिट योर रिटर्न बिटवीन दिस सेक्शन, यानी हम जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है उसको इस सेक्शन में डाल रहे हैं क्या। तो अगर हम इस ऑप्शन को यस करते हैं तो हमें 2-3 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें क्या हैं, हमारी करंट ईयर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है क्या। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन क्या है, आपने पूरे साल में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश जमा करवाया है क्या अपने अकाउंट में। अगर हमने कैश डिपॉजिट किया है, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट हमने अपने अकाउंट में किया है, तो भी हमें उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। तीसरा क्या है ऑप्शन, जो हमारी रिसिप्ट है, जो ग्रोस रिसिप्ट है, अगर वो ग्रोस रिसिप्ट्स हमारी 1 करोड़ से ऊपर है तो भी हमें उसकी डिटेल देनी पड़ेगी।
तो ये कुछ मेजर चेंजेस जो इस बार गवर्नमेंट ने किए थे 139(1) के अंदर, जो हमें डालने कंपलसरी हो जाते हैं। ऑप्शन को येस और नो करना बिल्कुल मैंडेटरी है। मतलब ये पहले की ऑप्शनल था, बट अब गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है, 26AS। 26AS के अंदर क्या होता है हमारा, जैसे इन केस हमारे पास कोई इनकम ऐसी है जिसके ऊपर TDS नहीं लगा हुआ, बट वो इनकम हमारी क्या है, TDS नहीं लगा हुआ, बट क्या है, शो वो हमारी हो रही है हमारे 26AS में। अगर वो इनकम कोई भी हमारी 26AS के अंदर शो हो रही है, तो ये हमें मैंडेटरी हो जाता है कि हम उस इनकम को अपनी इनकम की डिटेल में डाल लें या कंप्यूटेशन में डाल लें। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके ऊपर टैक्स लगा है या नहीं लगा। दूसरा क्या है, अब गवर्नमेंट ने जैसे करंट ईयर में मेजर चेंज करा था, जो 149 का सेक्शन है और कैश का है। जैसे गवर्नमेंट ने ये बोला था कि 26AS के अंदर हम हमारी बैंक की ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी की सेल परचेज और जो हमारे शेयर वगैरह की ट्रांजैक्शन होती है, इंक्लूडिंग हमारे शेयर हो गए, बैंक हो गए, हमारी प्रॉपर्टी हो गई, इन सब की डिटेल अब हमारे 26AS में शो होएगी। क्योंकि क्या है, बहुत बार SSC हमें कंप्लीट डिटेल नहीं देते, तो कंप्लीट डिटेल ना देने की वजह से वो मिसमैच बोलता है। इन केस ऑफ अगर किसी पार्टी की कमीशन इनकम है, मैं आपको आज का लाइव एग्जांपल देता हूँ। आज मैं एक रिटर्न सबमिट कर रहा था, तो उसमें एक SSC की कमीशन इनकम थी। तो उस इनकम को अगर आप 26AS में डाल दिया और उसको इनकम को अदर सोर्सेज में डाल के अगर उसको आप भरना चाहो कि अदर कमीशन डाल के, तो भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको बिजनेस में या अदर एड में उस इनकम को स्पेसिफाई करना होगा, क्योंकि तभी वो सॉफ्टवेयर उस एरर को रेक्टिफाई करके आपकी रिटर्न को सबमिट करेगा। अगला जो मेजर चेंज है हमारे पास, वो है हमारा GST टर्नओवर। GST टर्नओवर में हमारे पास मेन चीज़ क्या होती है, बहुत सारे SSC ऐसे होते हैं जिनकी GST में तो सेल 10 करोड़, सपोज करो 10 लाख रुपए की है, ठीक है, और ITR जो हम भर रहे हैं हमारी, उसमें हम सेल दिखा रहे हैं 15 करोड़ या फिर 20 करोड़। दूसरा क्या है, जो भी हमारे टैक्स पेयर है जिनके पास GST नंबर है, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो कभी भी अपनी ITR 4 ना भरे। ITR 4 भरने में उनको कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो भी SSC होता है उनकी ITR 3 भरे तो वो बेस्ट रहता है। क्योंकि इन केस अगर आप कभी बैंक में लोन करवाने जाओ या कोई भी उसमें जाओ, तो वो आपकी प्रॉपर बैलेंस शीट मांगते हैं। अगर ऑडिट नहीं होगी तो वो आपको, प्राइवेट बैंक कोई भी होगा, वो ये कहेगा कि CA से अटेस्ट करवा के दो हमें। तो उसमें बेनिफिट ये है कि एक तो आपकी जो एक्चुअल GST में सेल जा रही है ना, उस सेल के अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न तैयार करो। क्योंकि क्या है, आज GST और इनकम टैक्स दोनों को गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया। जो आप सेल और सर्विस कमा रहे हो उस पर आपको GST देना पड़ता है 18%, और जो प्रॉफिट होता है उस पर इनकम टैक्स लगता है। तो दोनों चीज़ें मर्ज हो चुकी है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगला जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, वो है हमारी ड्यू डेट्स। ड्यू डेट्स हमारी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है इस बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो। अभी जैसे कोविड के चलते सबको पता है कि हमारी डेट काफ़ी एक्सटेंड हुई है और हमारे फॉर्म आने में भी काफ़ी टाइम लगा है। जैसे अभी हमारा ITR 3 तो कुछ दिन पहले ही रेक्टिफाई होके आया है, तो अभी करंट में तो जो भी ड्यू डेट है हमारी, उसके बारे में अगर बात करें तो जो हमारी 19-20 की रिटर्नें हैं जिनकी लास्ट डेट हमारी 31 जुलाई होती थी, अब गवर्नमेंट ने 31 जुलाई और अक्टूबर दोनों की डेट को बढ़ा के क्या कर दिया, 30 नवंबर कर दिया। यानी कि कोई भी SSC अपनी फाइनेंशियल ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर हमारा क्या हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया हमारा 20-21, तो वो अपनी 20-21 की रिटर्न को 30 नवंबर तक फाइल कर सकता है। दूसरे केस में क्या है, जो मेजर चेंज है हमारा ड्यू डेट्स का, वो ये है कि जो हमारी TDS की रिटर्न्स थी, हमारी TDS की रिटर्न को बढ़ा के क्या कर दिया उन्होंने, 31 मार्च कर दिया है हमारी TDS की रिटर्न को। थर्ड मेजर चेंज उन्होंने क्या किया है, थर्ड मेजर चेंज हमारे को जिस इनकम टैक्स में ये हुआ है कि जो हमारी असेसमेंट ईयर 19-20
मैं यहाँ पे असेसमेंट ईयर 19-20 की बात कर रहा हूँ और हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया 18-19। यानी अगर किसी एसएससी ने लास्ट ईयर की अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है तो वो लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल कर सकता है, उसके पास टाइम है। गवर्नमेंट ने 2 महीने की रिलैक्सेशन और दी है। 2 महीने की रिलैक्सेशन का मतलब है 30 सितंबर तक वो बंदा अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकता है बिना किसी इशू के। अब अगर कोई भी एसएससी ऐसा हो जिसकी रिटर्न लास्ट ईयर की रहती है तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपनी रिटर्न को जल्द से जल्द भरवा ले, क्योंकि लास्ट ईयर में बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।